राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल AMRV पाल में स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल व अन्न दोनों का त्याग करना होता है। यह एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है, क्योंकि इस एक एकादशी व्रत रखने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भोजन संयम न रखने वाले भीम ने इसका पालन किया था, इसलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की वही व्रत कथा सुनाएंगे जो महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को सुनाई थी। व्रत कथा को सुनने से पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कथा सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष से एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूक ने कहा कि एक बार भीम ने महर्षि व्यास जी से कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान कर सकता हूँ, किंतु मैं इस पर व्यास जी ने कहा कि वे ठीक कहते हैं। हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो तुम्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे पिता, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरा एक दिन का उपवास रखना संभव नहीं है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज़्यादा अन्न खाने पर ही समाप्त होती है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष में एक एकादशी व्रत रख सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका पालन करें तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। उनमें से जो पुराणों का सार है ये है कि मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे पांडव पुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल उपवास करना चाहिए। इस व्रत में स्नान और आचरण करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं होता, किंतु आचमन में 6 मासे से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जल ग्रहण न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करूंगी। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगी। इस व्रत को करने जो इस कथा को प्रेम पूर्वक पठन व श्रवण करते हैं वे सभी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।